अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लकारी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि गजर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। मुतादिद दरख्त और खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गए। गिलगित चतराल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना शेर, गजर से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गजर में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकुश से करीबी गाँव हुपर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सैलाबी रेले ने यहाँ पर जो फलदार दरख्त और गैर फलदार जो दरख्त थे वो सैलाबी रेले में बह गए हैं, और जबकि गिलगित चतराल रोड 2 जगहों पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ दोनों अतराफ में यहाँ पे मौजूद है और हजारों मुसाफिर फंस गए हैं। तब बलाया इलाकों में भी सैलाबी रेलों की वजह से जो लोगों की खड़ी फसलें और फलदार जो दरख्त थे वो उनको भी सख्त नुकसान पहुंचा है। जबकि इस वक्त हुपर में हम मौजूद थे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों अतराफ से गाड़ियाँ फंसी हुई है और यहाँ पर मसनूई झील बना हुआ है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस झील को देखने के लिए पहुंचे हैं। जी शेखुपुरा का रुख करेंगे। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश से नशीब इलाके ज़रियाब आ गए हैं। शहर के चौक चौराहे, गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुअज्जम अली रिजवी से। जी मुअज्जम। जी बिल्कुल, शेखुपुरा और उसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से मुसलसल 5 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने की वजह से मेन चौकों चौराहों गली मोहल्लों में बारिश का पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला शदीद मुतासर हुआ। गलियों में पानी खड़ा होने की वजह से शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो इलाके मुतासर हुए हैं इनमें जिना पार्क, महल्ला पीर बहार शाह, थाना सदर चौक, पुराना शहर, हाउसिंग कॉलोनी, बिखी रोड, मल्ला रहमानपुरा, मेन बाजार, रीगल चौक और इससे मुलेका छोटे बड़े इलाके जो मुतासर हुए हैं। लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद पानी ताहाल निकाला ना जा सका। लेकिन जहां बारिश रहमत बनकर बरसती है वहां शहरियों के लिए बारिश जहमत भी बन जाती है। जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से कल तक मजीद बारिश की पेशीनगोई भी की गई है। दुनिया भर में डकैती के मुकदमे में पेश रफ्त न होने पर वकला ने एहतजाज किया। डकैती करने वाले मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर बार एसोसिएशन ने पुलिस की अदालत में दाखिले पर पाबंदी की धमकी दे डाली है। मज़ीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जी जाहिद महमूद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दुनिया पर बार एसोसिएशन में आज मुकम्मल तौर पर थाना जल्ला राई पुलिस के खिलाफ हड़ताल की गई है। इस वक्त जो है वकला जो है सरापा एहतजाज है। हमारे साथ इस वक्त बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि आज जो बार एसोसिएशन में हड़ताल की गई है इसकी वजह क्या है। आज की जो हड़ताल है वो मेरी मोअज़्ज़ज़ बार के मोअज़्ज़ज़ रुकन महाराजा जतियाल साहब की 5 माह पहले मोटरसाइकिल डकैती हुई थी, जिसमें उनको ज़दो को भी किया गया था, उनका मोटरसाइकिल भी छीना गया था, उनसे मोबाइल भी छीना गया था और उसकी नकदी भी छीनी गई थी। बिल्कुल जी, आपने बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी, जिनका कहना है कि 5 माह कबल जो है हमारे वकला मोअज़्ज़ज़ वकला के साथ डकैती की वारदात हुई थी। वकला इस वक्त हड़ताल पर है और उनका जो है वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से ये मुतालबा है कि मुल्ज़िमान को जो है फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और कैफरे करदा तक पहुंचाया जाए। जी लाड़काना का रुख करेंगे। लाड़काना में भी अशिया खुरनोश के महंगे दामों फरोख्त पर शहरी परेशान है। कहते हैं कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस पर मजीद जानेंगे आज के नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। जी सलामत। जी मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने तो आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। बात की जाए अशिया खुर्दनों समेत सब्जी, फल फूल और दीगर अशिया की, तो उनकी कीमतों के ऊपर लगते जा रहे हैं, आसमान से बातें करते दिखाई दे रही है। जबकि रोजमर्रा घरों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर जो है कुछ रोज कबली 60 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे थे, 40 रुपए इजाफे के साथ 100 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे। प्याज जो थी 40 रुपए से 20 रुपए इजाफे के साथ 60 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से मार्केट में जो गोभी आते ही उसने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। टमाटर जो है उस पे भी 30 रुपए किलो पे इजाफा हो गया है, अब 100 रुपए किलो बिक रहा है। और क्वालिटी जो है चीज की वो भी मुनासिब नहीं है। जो मार्केट कमेटी पहले हुआ करती थी वो तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। दूसरी जानिब जो अलमिया ये कि इंतजामिया का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा है। हुकूमत की अदम तवज्जो, हुकूमत और इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ फराहम हो सके। जी
ٹنڈو محمد خان میں گوشت مارکیٹس ختم ہونے سے قصاب شہر میں جگہ جگہ پھیل گئے، جس کے باعث شہر میں گندگی کے ساتھ ساتھ مختلف امراض پھیل رہے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے محمد انصار۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈو محمد خان کے مرکزی علاقے چاندنی چوک میں، جہاں پر بکرے اور بھینس کے گوشت کی مارکیٹ ختم ہونے کے باعث وہاں کے کسائی یہاں پر اپنے ٹھیلے اور پسارے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آئیے یہاں پر موجود کسائیوں اور شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب مجبوراً ہمیں یہ پھٹوں پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے، مارکیٹ سے زیادہ یہاں کرایہ دینا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ بھی لوکل ہے، وہ بھی یہیں کا ہی گوشت کھاتے ہیں۔ انتظامیہ خود اس بات سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بالا آفیسروں نے بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے، بغیر کسی انکوائری کے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ ٹکٹ تو ہے گی، اور مارکیٹ میں سبزیاں بک رہی ہیں، مطلب گوشت مارکیٹ نہیں رہی، گوشت مارکیٹ نہیں رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کسائیوں کی مارکیٹ ختم ہونے کے باعث جو کسائی شہر میں پھیل گئے ہیں اس سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کسائیوں کی مارکیٹ فوری طور پر قائم کی جائے اور ان کو ان مارکیٹوں میں منتقل کیا جائے۔ ملتان میں بھٹو کے ٹھیلے سج گئے ہیں، شہری چٹپٹے مسالے دار بھٹے کھانے میں مصروف ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کریں گے ناصر ظہیر۔ ملتان کے شہریوں نے بے وقت لگنے والی بھوک کا سستا حل نکال لیا، صرف 20 روپے کا سٹا اور بھوک بھی ختم۔ موسم بدلتے ہی ملتان شہر کی مختلف شاہراہوں پر مکئی کے سٹوں کے سٹال سج گئے، جہاں شہری اپنی بھوک مٹانے میں مصروف ہیں۔ چھلی کھانے آئے ہیں ادھر۔ چھلی ایک اچھی طاقتور چیز ہے جو بھوک کو ختم کرتی ہے۔ یہ ہلکی پھلکی غذا ہے، ٹھیک ہے نا، فائبر اس میں بہت بہترین ہوتا ہے، اور موسم کے حساب بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور مکئی کا سٹا جہاں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، وہیں بلڈ پریشر، پٹھوں کی مضبوطی اور نظامی انہضام میں بہتری سمیت دیگر کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ وٹامن سے بھرپور ہے اور مسالے دار کے اس میں مسالہ بھی لگا کے ہم یوز کرتے ہیں، تو اوور آل ایک اچھی ہے، دوپہر کے لیے بھوک مٹائی جا سکتی ہے۔ گرم کوئلوں پر بھنے جانے والے سٹے پر لیمو کے ساتھ چٹپٹا مسالہ لگا کر اسے مزیدار بنا دیا جاتا ہے، جسے شہری بے حد پسند کرتے ہیں۔ ناصر ظہیر، آج نیوز، ملتان۔ سرگودا میں بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پولنگ کا سامان انتخابی عملے کے حوالے کر دیا گیا۔ پولنگ ڈے پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے رینجرز طلب کر لیے گئے ہیں۔ سرگودا میں کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کی تیاریاں مکمل، پولنگ کا سامان انتخابی عملے کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عامر جاوید نے بتایا، پریزائڈنگ آفیسرز کو پولنگ ایجنٹس کو رزلٹ دیے بغیر پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے اور ہر لمحہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ پولیس فورس نے کنٹونمنٹ ایریا میں فلیگ مارچ بھی کیا۔ سرگودا میں کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے لیے 10 وارڈز میں 58 امیدوار میدان میں ہیں۔ رجحان میں رشتے سے انکار پر سگے ماموں نے بھانجی کو زہر دے دیا۔ کلثوم بی بی کو تشویشناک حالت میں شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا۔ رجحان کے نوائی علاقہ کچا چوہان میں سگا رشتہ جان کا دشمن بن گیا۔ رشتے سے انکار کرنے پر ماموں نے بھانجی کو زہر دے ڈالا۔ 15 سالہ کلثوم بی بی تشویشناک حالت میں شیخ زید اسپتال رحیم یار خان میں زیر علاج ہے۔ پولیس ملزم کو تاحال گرفتار نہ کر سکی۔ متاثرہ لڑکی کے ورثاء کا کہنا ہے ملزم کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ آباد میں پولیس نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کوٹ حسن خان کا رہائشی منصور آوان پیشی کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس پہنچا تو پولیس نے اس کی تلاشی لی۔ ملزم سے 9mm پسٹل، 2 میگزین اور 18 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ملزم کے خلاف قتل، ناجائز اسلحہ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔ منصور آوان گزشتہ دنوں کمرہ عدالت میں قتل ہونے والے 3 افراد کے مقدمے میں گواہ بھی ہے۔ ہنگو میں نکاسی آب کا نظام نہ ہونے سے ہلکی بارش سے ہی گلیاں اور محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مزید جانیں گے آج اس کے نمائندے طارق مغل سے۔ جی طارق۔ بالکل، ہنگو جو ہے یہ انتہائی خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں کا جو نکاسی آب کا جو سسٹم ہے وہ انتہائی فرسودہ اور ناکارہ ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے بارشیں جو ہے یہ وبال جان بن جاتی ہیں۔ معمولی سی بارش ہو تو تمام شاہراہوں پر، تمام راستوں پر، تمام چوراہوں پر اور تمام نشیبی مقامات پر کئی دن تک پانی کھڑا رہتا ہے، اور شہریوں کا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ضلع ہنگو میں اور ہنگو شہر میں بالخصوص نکاسی آب کے لیے ایک مربوط نظام بنایا جائے
तो इस बारे में हुकूमत को और मुंतखब अरकान असम्बली को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और निकासियाब का एक अच्छा सा निज़ाम जो है वो हंगू को देना चाहिए। जी। कमिश्नर लाहौर का आज न्यूज की खबर पर नोटिस। रायवंड में निकासी आप के हवाले से सीओ यूनिट को फाल कर दिया गया है। मजीद बताएंगे आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने रायवंड में आज न्यूज पर नशर होने वाली खबर का सख्ती से नोटिस लेते हुए रायवंड में निकासियाब के लिए सीओ यूनिट को फाल कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज सीओ यूनिट रियाज गुजर मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। न्यूज की जो खबर चली है उस पर हमने एक्शन लिया है। कमिश्नर साहब, एसी साहब, क्लासी लाहौर साहब की डायरेक्शन पे हमने आज अपनी टीमें तश्कील दी हैं। वो तमाम टीमें काम कर रही हैं, जिसमें मेरे अमले की छुट्टियां मैंने मनसूख कर दी हैं। इसमें सुंदर रोड, मांगा रोड, गोलबर टाउन, अशरफ कॉलोनी, यहाँ हमारी टीमें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह चंद घंटों में तमाम का तमाम पानी निकल जाएगा और इंशाल्लाह शहर के लिए बेहतरी हो जाएगी। आपने इंचार्ज सीओ यूनिट रियाज गुजर की बात सुनी। उनका कहना है कि मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। रायवंड में निकासियाब के मसाइल को हल करवाने के लिए अमला दिन रात काम करेगा और शहर में सीवरेज और नालाजात की सफाई का अमल जारी सारी है। जी। जलालपुर पीरवाला में अल्लाह चौक तक लारी अड्डा मुल्तान रोड की बदहाली शहरियों के लिए बवाले जान बन गई है। आए रोज हादसा मामूल बन गए हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयास ताहिर से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला जो कि मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील है, इस तहसील का कोई पुरसाने हाल नहीं। जलालपुर शहर में अल्लाह चौक से लेकर लारी अड्डे तक मुल्तान रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं जो मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदों की 3 साल कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मुल्तान मेन रोड है। इसी रोड के ऊपर कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन ये 24 घंटे उसका एक्सीडेंट का बाइस बनता रहता है। जी 20-25 साल से तकरीबन ये रोड बना है और आज तक जो है ना कोई किसी देखभाल नहीं की। इसने सारा टूटा फटा पड़ा है। रास्ता आने का सारी मिट्टी उठती है। दुकानदार जो है ना सारा दिन वो जो है ना अब गला हमारे खराब हो गए, बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। जी जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि तहसील जलालपुर पीरवाला में भी इंसान बसते हैं। इस तहसील की आवाम पर रहम किया जाए और तरक्याती मनसूबाजात पर काम करवाया जाए। शहरियों ने हुकूमत से तहसील जलालपुर शहर में मुल्तान रोड की तामीर नौ का काम जल्द से जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। जी। बहावलपुर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टाफ और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना कलीम से। जी राना कलीम। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल बहावलपुर में जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कराए जाएंगे। बहावलपुर में आपको बताता चलूं कि 5 वार्ड्स पर मुश्तमिल जो है ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होंगे। मैं इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ से जो है वो पोलिंग का सामान और पोलिंग अमला को जो है वो रवाना किया जा रहा है। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताखीर जारी रहेगा, जबकि इंतखाबी मुहिम भी जो है वो रात 12 बजे जो है मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद अब कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है अब वो नहीं चला सकेगा और कल 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला ताखीर जो ये अमल है वो जारी रहेगा। जी। बदीन में मूसलाधार बारिश से पानी घरों में दाखिल हो गया है। इंतजामिया ने निकासियाब के इंतजामात नहीं किए। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे इमरान अब्बास से। जी इमरान अब्बास। देखिए, जिला बदीन में हालिया होने वाली बारिशों के बाद जहां पर बहुत से चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं पर बहुत से चेहरों पर जो है वो परेशानी भी जाहिर हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदीन के पीर अली शाह के उन्नर मोहल्ला में, जहां पर बारिशों के बाद बहुत ज्यादा पानी यहां पर जमा हो चुका है, जो इलाका मकीन के लिए बहुत परेशानी का सबब बन रहा है। मुसलसल होती हुई बारिशों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। हमारे घर में पानी आ गया है। 8-10 दिनों से पानी होने के बायस मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। सीएम के पास 2-3 दफा गए हैं, लेकिन हमारे को मशीन नहीं मिल रही है और हमारे बच्चे बीमार रहे हैं। ना हमारा खाने का बंदोबस्त था, नहीं हम कोई रोटी पका सकते हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल इंतजामिया को बारहा ये कहा है कि उनके घरों से पानी का अखराज किया जाए, लेकिन ताहाल उनके घरों से पानी का अखराज नहीं किया जाता। साथ में इनका ये भी कहना है कि हर बार बारिशों के बाद इन्हें ज्यादा से ज्यादा परेशानी का सामना होता है और इंतजामिया कोई भी इनकी जानिब ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। जी। मिंचनाबाद शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आगे उसके नुमाइंदे शहजाद हामिद से।
जी बिल्कुल, मिंचानाबाद शहर की अंदरून और बैरून सड़कें टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। अगर हल्की सी भी बारिश आ जाए तो गड्ढों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे नमाजियों और शहरियों को गुजरना मुहाल है। यहाँ पर कई दफा हादसा भी पेश आ चुके हैं। कंकर निकलते हैं और लोगों के सरों में लग जाते हैं और लोग जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि मिंचानाबाद में इसी रोड पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी मिंचानाबाद में आए थे, जिन्होंने रोड की हालत देखकर ये कहा था कि इस शहर को मैं मॉडल सिटी बनाऊंगा। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे तासरात जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, मिंचानाबाद की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। सड़क पर मौजूदा खड्डों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है और सैकड़ों जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। जी, आप शहरी के तासरात जान रहे थे, उनका यही कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो मॉडल सिटी बनाने का वादा करके गए थे उससे वफा करें। जी, मीरपुर खास में नकासियाब से मुतालिक आज न्यूज पर नशर होने वाली खबर पर बल्दिया हुक्काम का एक्शन, नाले की फौरी सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। शहरियों ने सफाई शुरू होने पर मुसरत का इजहार किया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक से। जी मोहम्मद सिद्दीक। जी, गुज़िश्ता दिनों आज न्यूज की जानिब से निकासी आपके हवाले से चलने वाली खबर पर पार्टी के रहनुमा जो है उन्होंने एक्शन लिया है और यहाँ पर जो नाले चौक थे, जो सील टप थे या बंद थे, उन नालों को जो है वो साफ करवाया जा रहा है। हमारे साथ रहनुमा मौजूद है पीपल्स पार्टी के, हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो है ये कब तक इस तरह होता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आइंदा फिर इधर की जो सफाई होगी वो इंचार्ज है, इन्होंने देख लिया है और सीएमओ साहब से मैं राब्ते में इंशाल्लाह आइंदा ये पानी जो है जमा नहीं होगा इंशाल्लाह। मसला था शहरियों का, मुकामी शहरियों का, उसे हल करवाया है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो है मुकामी इंतजामिया निकासी आपके निजाम को बेहतर बनाएगी। जी, लाहौर से अहम खबर देंगे। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद काबीना से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आई न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। जी सलीम शेख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सीनियर वजीर है पंजाब के अब्दुल अलीम खान, इन्होंने जो है चंद रोज कबल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की थी और मुलाकात में कहा था कि वो अपनी जाती मसरूफियत की वजह पर जो है वो काबीना का मजीद हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए मेरा जो है इस्तीफा कबूल कर लें। अब अलीम खान को जो है वजीर आजम की तरफ से इस्तीफा कबूल किए जाने का जो है वो इंतजार है। जैसे ही जो है वजीर आजम अलीम खान का इस्तीफा कबूल करेंगे वो अपने इस ओहदे से मुस्तैफी हो जाएंगे। जी, लाहौर से अहम खबर है। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान वजीर आजम से मुलाकात के बाद काबीना से मुस्ताफी होने का उन्होंने फैसला किया है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ सलीम शेख। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, दीरवाला के इलाके बरावल बैंदरा में खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 2 भाई जाँ बहक, जबकि वालिद और एक भाई शदीद जख्मी हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आज उसके नुमाइंदे नासिर ज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफरगीर का दूर इफ्तादा इलाका है बरावल बिंदरा, जहाँ पर बाप अपने 3 बेटों के साथ मकान की कंदर में खुदाई में मसरूफ थे कि इस दौरान स्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से ये 4 अफराद जो है वो उस मलबे तले दब गए, जिसके बाद मुकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद जो जाम बहक हुए थे इनकी लाशें निकाली और 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी है, इनको भी मलबे से निकाल कर बरावल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर जराए ने बताया कि इनकी हालत भी तशवीशनाक है। जी, बहुत शुक्रिया नासिर ज़ादा। कोटली में मुल्जिमान ने गाड़ी रोककर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके बाद गाड़ी से उतारकर बरहना कर दिया। पुलिस ने तशद्दुद में मुलविस एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आज उसके नुमाइंदे इमनाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमनाज, से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये जो गाड़ी थी ये कोटली से रावलपिंडी की तरफ जा रही थी। रास्ते में मुल्जमान ने जाती रंजिश की बुनियाद पर एक खातून को गाड़ी से उतारकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उस पर तशद्दुद भी किया, उसके कपड़े भी फाड़े और वो औरत चीखती चलाती रही। फिर उसको अगवा किया गया। ताहम पुलिस होरार को जब ये इत्तला मिली तो उन्होंने मुल्जमान के लिए छापे मारे और मरकजी मुल्जम जो है उसको गिरफ्तार किया और औरत को भी बाजियाब करवाया। जब पुलिस से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इनकी जाती रंजिश थी और उस सिलसिले में इन्होंने औरत को अगवा भी किया और तशद्दुद भी किया और मुल्जमान के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और बाकी मुल्जमान के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमनाज खान। कनकोट
सिविल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान से मरीज परेशानी का शिकार हैं। स्पेशल डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर अवाम दूर दराज इलाकों के लिए सफर पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूं कि कंदरकोट सिविल अस्पताल में शोबे हादसात में बहुत सारे मसाइल हैं जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत सारे मसाइल इस वजह से हो रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद नहीं, सर्जन मौजूद नहीं और गायनोलॉजिस्ट जो लेडी डॉक्टर है वो मौजूद नहीं। स्वीपर्स का ये मसला है क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि THQ है तो लाजमी है उसमें स्वीपर्स 1 या 2 रखे हुए हैं, 3 शिफ्ट उनको सफाई करना, ये थोड़ा सा मसला वाकई होता है। हमारे पास अभी देखें जबरदस्त, आप भी देख कर आए होंगे, 800,000 के करीब हमारी डेली OPD है। जी MS की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हमने बार बार लिखा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर को लिखा है और सेक्रेटरी को लिखा है कि भाई हमें जो स्टाफ है स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिए जाएं और OT का काम मुकम्मल किया जाए। इन सारे मसाइल के हल के लिए हमने लिखा है और हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरन नोटिस ले और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं तो उन्हें फौरन यहाँ पर बहाल किया जाए ताकि यहाँ के अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम हो सके। जी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में RPO फैसल राना की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में आवाम और पुलिस अफसरान ने शिरकत की और इस मौके पर RPO ने साइलिन के मसाइल सुने और अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर RPO फैसल राना का कहना था कि पुलिस अवाम के सामने जवाबदेह है और अवामी मसाइल हल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने DSP ऑफिस मेलसी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DSP मेलसी फरूख जावेद और दीगर अफसरान की मौजूदगी में मुख्तलिफ नौयत की दरख्वास्तों पर DPO ने फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर DPO का कहना था कि पुलिस अफसरान अवामी शिकायत का कानूनी तकाजे पूरे करते फौरी इजाला करें। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ ही वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामाबाद में हमसाये ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स की बैठक हुई है। बैठक की मेजबानी DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने की है। तफसीलात आई न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के तनाजर में ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसके मुताबिक आज अफगानिस्तान के मामले पर हमसाया ममालिक के खुफिया इदारों के सरबराहों का एक इजलास हुआ है। ये इजलास जो है DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सदारत में हुआ है जिसमें चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ ने मुलाकात की है। जरा का कहना है कि खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए इकदाम के हवाले से बात की गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात की गई है। ये इजलास इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से अनाउंस करदा नई जो हुकूमत है वो जल्द अपना इक़्तिदार संभालने जा रही है और वहाँ के जो मसाइल है, वहाँ की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर तमाम ममालिक को कंसर्न है, तमाम ममालिक के वहाँ पे स्टेट भी है। इस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये बहुत अहम मुलाकात है क्योंकि खित्ते के 4 अहम ममालिक चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान जबकि 5वां ताजिकिस्तान ये सारे इस मुलाकात में मौजूद थे। इस लिहाज से ये मुलाकात बहुत अहम है कि इसके जो असरात हैं वो बहुत अहम होंगे और यकीनन अफगानिस्तान के सूरत हाल के हवाले से इन 5 ममालिक ने मिलकर कोई अहम जो है वो फैसले किए होंगे, कोई अहम जो चीजें हैं वो सामने लाई गई होंगी। आइंदा के लिए किस तरह से चलना है अफगानिस्तान के साथ और किस तरह से वहाँ के अमन को जो है वहाँ तक को बेहतर बनाना है, इस्तेहकाम को, ताकि उसका फॉल आउट जो है वो हमसाया ममालिक पर ना हो। तो यकीनन ये सारे मामला जो है उसमें ज़ेर गौर आए होंगे। ये भी बताएगा कि बहुत ही अहमियत की हामिल है ये मीटिंग क्योंकि तमाम हमसाये ममालिक जिसके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ टच होते हैं वहाँ के एजेंसीज के चीफ ने ये गुफ्तगू की है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी असरअंदाज हुआ जाएगा या कोई एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाएगी? जी यकीनन एक मजबूत पॉलिसी होगी और ये पॉलिसी बहुत अहम है क्योंकि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इसका खित्ते के तमाम जो हमसाया ममालिक है उनकी सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी साथी सूरत हाल जो है उसके ऊपर भी असरात होते हैं क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है उनको देख लें, ईरान को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, चाइना को देख लें, इन सब की इकॉनमी जो है और जो सी पैक भी है जिसमें कासा 1000 भी है और दूसरे इकॉनमी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, गैस पाइपलाइन ताप्ती की ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान
इंडियन गैस पाइपलाइन, वो ये सारे बहुत अहम प्रोजेक्ट हैं। तो इन सब के अफगानिस्तान में अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो फिर ही जो इस खित्ते की प्रॉस्पेरिटी जो है, खुशहाली है, जो वहाँ की इक़्तिसादी हालात की बेहतरी, उस सब के ऊपर इसके असरात होंगे। तो यकीन ये बहुत अहम बैठक है, और बैठक इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, ये सारे वो ममालिक हैं। ठीक है नवीद अकबर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा साहब, क्या कहेंगे आज की इस मीटिंग के हवाले से? ये जो मीटिंग है ये कितनी अहमियत की हामिल है? ये बहुत अहमियत की हामिल है, और ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं जो इन नेबरली कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल डेवलप हुई है इसमें अब प्राइमरीली ये वो मुल्क हैं जो अफेक्ट भी होते हैं और जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे पहले तो जो इन ममालिक के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान से उनका वर्चुअल इजलास हुआ था, फिर 3 दिन पहले इन्हीं ममालिक के वज़ीर खारजा का इजलास हुआ था, उसमें भी कुछ तजावीज़ ज़ेरे गौर आई थी, और आज ये इंटेलिजेंस चीफ्स का इजलास हुआ है, और इन तमाम इजलासों को पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है। नुमाइंदगान खसूसी का इजलास भी पाकिस्तान ने होस्ट किया था, फिर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर खारजा का इजलास होस्ट किया, और आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने ये इजलास होस्ट किया। बुनियादी तौर पर तो 2 इशूज हैं। नंबर 1 कि अफगानिस्तान की सरजमीन का स्पिल ओवर ना हो, वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि दाइश, अलकायदा या दीगर जो पाकिस्तान के कंसर्न के ग्रुप्स हैं, TTP, JUA वगैरह, उनको कंट्रोल किया जाए और कैसे कोऑर्डिनेशन की जाए अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से। और दूसरी अहम चीज है कि कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाना है। जमीनी रास्ते एक दूसरे के आने जाने, तिजारत के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को एक्सेस मिले, मार्केट मिले। अफगानिस्तान के रास्ते से, अफगानिस्तान के जरिए से ईरान का भी रूट निकलता है, चीन और रूस भी एस्पायर कर रहे हैं। फिर अफगानिस्तान के नए हुकूमत के लोग खुद कहते हैं कि वो CPEC का हिस्सा बने। तो दिस ऑल नीड सिक्योरिटी, अश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी। CPEC के हवाले से भी अगर फाल करना है, फंक्शन करना है, अफगानिस्तान तक बढ़ाना है और सेंट्रल एशिया तक ले जाना है, तो प्राइमरी थिंग इज सिक्योरिटी। कि अगर ट्रॉलर, ट्रक्स, गाड़ियों, पैसेंजर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मिलेगी तो ये ख्वाब पूरा होगा। तो ये बहुत अहम है आज का इजलास कि आप अपनी ये दूसरी बात इसके साथ ये भी देख लें कि ये SCO के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं मोस्टली इनमें से, और एक है रैट्स, रीजनल एंटी टेरर सेंटर। तो उस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक मैकेनिज्म है, लेकिन वो ऑफिशियल लेवल पर होता है। आज तो जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, हेड्स हैं, उन्होंने इंटरेक्शन किया है, विच मस्ट बी वेरी यूजफुल। ये भी बताएगा कि माजी में हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर अफगानिस्तान को देखा जाता था, बैनुल अक़वामी बरादरी खासतौर पर चंद मखसूस ममालिक का यहाँ पर हमें ज्यादा असर रसूख नजर आता था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ तब्दील नजर आती है। जो हमसाया ममालिक हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, जिनके कंसर्न भी आपने बताएं। तो कितना पावरफुल होगा हमसाया ममालिक का अफगानिस्तान को सपोर्ट करना? आई थिंक जिम्मेदारी सारी ही अब हमसाया ममालिक की बनती है, क्योंकि जो बैरूनी अफवाज थी, नेटो, ISAF, US फोर्सेज या दुनिया भर की जो अफवाज थी, जिनका इस खित्ते में एक इंटरेस्ट तो है, रहता है दुनिया में हर मुल्क का किसी भी जगह पे, लेकिन डायरेक्ट इस तरह का स्टेक नहीं है जिस तरह के इन इलाकाई ममालिक का या हमसाया ममालिक का है। और आपने देखा कि माजी में भी हमसाया ममालिक का एक फोरम बना रहा है जिसे हार्ट्स ऑफ एशिया, इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है कि जितने नेबर शौकत पराचा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। आसमा शहराजी ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा, आप क्या समझती हैं आज की मीटिंग के हवाले से, और ये भी इसके साथ बताइएगा कि आपकी नजर में क्या आप कहेंगी कि क्या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी? जी, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, और एक दफा फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सेंटर स्टेज पे है, और एक दफा फिर जितनी भी इलाकाई और खित्ते की जो सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार बहुत नुमाया हो गया है। इसमें ताजिकिस्तान, चीन और ईरान, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ्स आए हैं, इनका मिलकर बैठना, अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर एक एजेंडे के ऊपर बात करना यकीनी तौर पर बहुत अहम है।
रशिया के भी इम्कानात थे, लेकिन जाहिर है कि कुछ वहाँ पर मामला खराब हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में रशिया भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने, लेकिन जो बाइडन की जानिब से, जो कि अमरीकी सदर हैं, उन्होंने जब से पाकिस्तान का कहा कि पाकिस्तान, चीन और दीगर जो रियासतें हैं वो मिलके यहाँ पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर एक और पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो गड़ गई हैं। और बिलाशुबा जितनी भी इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन है अफगानिस्तान के अंदर, हुकूमत साजी है, उनका जो उसको इस्टेब्लिश करना है, उसके मुख्तलिफ जो इदारे और उनकी इंटेलिजेंस और उनका जो काम है उस पे, उसके हवाले से तमाम जो नजरें हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखी जा रही हैं। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ये इस ख्वाहिश का भी इजहार किया जा चुका है कि पाकिस्तान वहाँ पे मामलात को देखे और वहाँ पे ट्रेनिंग के जो मामलात हैं उनको भी देखे। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का किरदार और ज्यादा अहम होगा। इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत अहम हो जाएगी। फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। और जाहिर है कि अफगानिस्तान जैसी हुकूमत जहाँ पे अभी अबूरी हुकूमत आई है और उसके बाद जो है वो बाकायदा जो अनाउंसमेंट होगी उसके अंदर बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। और जाहिर ये सारी चीजें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनके चीफ है जनरल फैज, उन्होंने दौरा भी किया और ये तमाम मामला जो है वो देख भी रहे हैं। तो एक दफा फिर दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत ज्यादा नुमायां होता चला जा रहा है और होगा आने वाले दिनों में, जब ये हुकूमत अपने कयाम और उसके बाद अपनी जो मजबूती है उसकी तरफ बढ़ेगी। ये बात बहुत अहम है कि अभी वहाँ पे जो क्राइसिस, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है, यानी खुराक की बहुत कमी है और अफगानिस्तान के अंदर इदारों का कयाम है, क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा, बहुत सारे इदारों को बरकरार रखना पड़ेगा, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करना पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका इससे पहले खुद एक ओवरसाइट भी कर रहा था और चीजों को देख भी रहा था, लेकिन सुपर पावर के यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे इस बात का इम्कान बहुत बढ़ गया है कि जो अंदरूनी सूरत हाल है सिक्योरिटी की, वो कहीं खित्ते को भी जो है वो उसके लिए भी नुकसान देना हो। लिहाजा तमाम मुमालिक इसीलिए जड़ तक जोड़ के बैठे हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को किस तरह सिक्योर करना है, उस सरजमीन को दूसरे मुल्कों के लिए कितना महफूज बनाना है। क्योंकि इससे पहले जो आज चूंकि 9/11 भी है, 9/11 इसीलिए हुआ था कि बहुत सारे ताने बाने जो थे वो अफगानिस्तान की सरजमीन से जुड़े थे। तो पाकिस्तान एक दफा फिर जो है वो सेंट्रल स्टेज पे है और आने वाले दिनों में और ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे, शौकत पराचा तजिया दे रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। खबरें आपने मुलाज़ा की और बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आज.tv। आज के 7 बजे।